क्लास 12 के बायोलॉजी में डीएनए का सचित्र वर्णन करने के लिए 5 नंबर का और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा आते हैं। तो डीएनए का जो सचित्र वर्णन है यहाँ से कम एग्जाम में 10 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन चले आते हैं। तो क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे डीएनए का सचित्र वर्णन और डीएनए क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या है, सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा। इसका चित्र भी जो वो सब समझा दूंगा। देखो डीएनए क्या होता है, तो डीएनए अगर बना है तो वो 3-4 चीजों से मिलकर बना है। 3 चीजों से, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार, ये 3 चीजों से मिलकर बना है। यानी डीएनए का रासायनिक जो संगठन है वो क्या क्या है, शर्करा है। शर्करा में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। कई बार पूछा है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, उसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ठीक है ना। फास्फोरिक अम्ल, इसको बोले फास्फोरिक समूह, यानी फास्फोरिक अम्ल पी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजनी क्षार, देखो मेन इसमें नाइट्रोजनी क्षार होता है। ये नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार का हो जाता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा का होता है पिरामिडीन। ये प्यूरिन जो होता है आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको एडेनिन और ग्वानिन कहते हैं। एडेनिन को शॉर्ट में ए और ग्वानिन को शॉर्ट में जी कहते हैं। पिरामिडीन जो होता है वो आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको थायमिन और साइटोसिन कहते हैं। देखो ये कई बार क्वेश्चन किया है कि डीएनए में ये थायमिन पाया जाता है कि नहीं, थायमिन पाया जाता है। यूरेसिल जो होता है आरएनए में पाया जाता है, जबकि थायमिन जो होता है ना वो कहां पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। इतना समझो कि नाइट्रोजनी क्षार इसमें मेन भूमिका निभाता है डीएनए के वर्णन में, ठीक है। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव आते हैं सब मैं चर्चाएं कर दूंगा। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरामिडीन, ठीक है ना। प्यूरिन, इसमें तारकुन लगाते हैं प्यूरिन। उसके बाद प्यूरिन 2 प्रकार का होगा, एडेनिन और ग्वानिन। पिरामिडीन कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, थायमिन और साइटोसिन। तो एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से। जहां भी ए आएगा तो ए का मतलब एडेनिन, और जी आएगा तो ग्वानिन, टी आएगा तो थायमिन और साइटोसिन आएगा तो सी, मतलब सी आएगा तो साइटोसिन। अब देखिए ये जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित रचना होता है, लेकिन आरएनए एक धागा की जैसी रचना। देखो ये द्विकुंडलित रचना है ना, द्विकुंडलित, ये द्वि का मतलब क्या होता है, द्विकुंडलित रचना है। इसको आप चाहेंगे तो सिंपल ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। देखो अपने से आप तैयार कर सकते हैं, ऐसे सांप को ऐसा लीजिए, आप फिर ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे घुमाइए, और इसको थोड़ा सा मुंह खोल देंगे, ये आपकी रचना हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ से भी चाहेंगे आप सुधार सकते हैं ऐसे। देखो ये आपका टोटल जो संरचनाएं पड़ जा रही है, किसकी पड़ जा रही है, डीएनए की, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आप डीएनए बनाएंगे। देखो डीएनए जो होता है इसकी सबसे जो ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी में क्या होता है कि एडेनिन जो होता है ये थायमिन के सामने होता है, और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के सामने होता है। देखो एडेनिन किसके सामने, थायमिन के सामने है, उसका ग्वानिन किसके सामने है, साइटोसिन के सामने है। तो इसके जो डीएनए होता है, डीएनए का जो चित्र होता है उसके सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, एडेनिन और थायमिन एक दूसरे के सामने होते हैं, और इनके बीच की जो लंबाई होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। यानी एडेनिन और थायमिन के बीच की, यानी समझिए डीएनए के जो ऊपरी सिरा होता है उसके बीच का दूरी, बीच की लंबाई कितनी हो गई, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम। अब देखो जो एडेनिन और थायमिन है उसके बीच 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। देखो 2 हाइड्रोजन बंध, लेकिन जो ग्वानिन और जो आपका ग्वानिन और साइटोसिन है इनके बीच 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार किया है कि डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, 3। लेकिन एडेनिन और साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर देखी जाए तो 2 नाइट्रोजनी क्षार, क्योंकि ATGC ये सब क्या नाइट्रोजनी क्षार के प्रकार है। तो 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच का अगर दूरी देखेंगे तो वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ऐसे अगर 10 लेकर चलेंगे, 10 नाइट्रोजनी क्षार लेकर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक, तो 10 अगर नाइट्रोजनी क्षार लेकर चलते हैं तो उनके बीच का जो टोटल दूरी हो जाएगा, क्योंकि 1 के बीच 3.4 तो 10 के बीच कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो पूछेगा 10 नाइट्रोजनी अणु के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। कितनी, 34 एंगस्ट्रॉम। एक और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करता है कि डीएनए किससे बना है। देखो डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, यानी डीएनए जो बना है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना हुआ है, ठीक है ना। जो श्रृंखला है इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो डीएनए का जो चित्र होता है उसमें ऊपर में सबसे पहले क्या होता है बाबू, एडेनिन और थायमिन एक दूसरे के सामने होते हैं। इनके बीच कौन सा बंधन पाया जाता है, तो इनके बीच डबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, लेकिन ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 10 नाइट्रोजन अगर क्षार लेकर चले, अणु लेकर चले यहाँ से यहाँ तक 10 पूरा, तो इनके बीच का दूरी कितना ले लिए, 34 आपका एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से आपका चित्र किसका हो गया, ये डीएनए का होगा। सबसे सिंपल ये था। अब इसको लिखना भी है तो एग्जाम में क्या करना है, डीएनए का रासायनिक संगठन इतना लिखना है, चित्र बनाना है। और चित्र बनाने के बाद आपको लिख देना है कि जो डीएनए होते हैं उसमें एडेनिन और थायमिन एक दूसरे के सामने होते हैं, और उसमें ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे के सामने होते हैं। इसमें होता क्या है कि एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। डीएनए में एडेनिन
एडेनिन और थाइमिन के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि 10 नाइट्रोजनी क्षार के अणुओं के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इतना लिख देंगे, डीएनए के सचित्र वर्णन में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही सब करेगा, क्वेश्चन करेगा डीएनए क्या किससे बना है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। पूछेगा डीएनए में एडेनिन और थाइमिन के बीच की दूरी कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। पूछेगा 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, 10 नाइट्रोजनी क्षार के अणु के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम। यही सब क्वेश्चन आपका करेगा, इससे ज्यादा नहीं करने वाला है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह नहीं सकते 10 नंबर से ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में चले आते हैं। तो यही था आपका डीएनए का सचित्र वर्णन। इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या इंपॉर्टेंट किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जय हिंद।